हेलो एवरीवन, आई एम चाहत और आज हम लोग क्लास 9 का साइंस के सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर होता क्या है? मैटर वो चीज़ होता है जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, हम उसको मैटर कहते हैं। फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर जो होता है वो टीनी पार्टिकल से बना होता है और उसको हम लोग टीनी जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग एटम्स कहते हैं, जिनको आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। पावरफुल माइक्रोस्कोप लगेगा तभी हम देख पाएंगे। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहता है। सॉलिड में सबसे कम स्पेस रहता है क्योंकि वो बहुत क्लोज होते हैं। गैस में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए ज़्यादा स्पेस रहता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो कांस्टेंट मोशन पे हमेशा मूव करते रहते हैं। सॉलिड जो है पास पास रहने की वजह से वो बस थोड़ा बहुत हिल पाता है, और लिक्विड जो है वो बस अपने पास्ट वन से अपने पास्ट वन से पोजीशन चेंज करता रहता है। और रही गैस तो फ्रीली इधर उधर मूव करता है। डिफ्यूज़न क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस से मिक्स होकर और उस मूवमेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होना, उसे कहते हैं डिफ्यूज़न। काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी लगता है डिफ्यूज़न के टाइम में, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डिफ्यूज़न बढ़ेगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को? चॉक में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। वहीं पेन में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो चॉक से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एनर्जी लगता है बट वो भी टूट जाते हैं। उसके बाद जो आयरन नील होता है उसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो ब्रेक नहीं हो पाते। आइए कुछ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। स्पेस बिटवीन दैम, सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है, लिक्विड में मोर देन सॉलिड होता है, गैसेस में तो बहुत ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है और गैस में तो थोड़ा बहुत होता है। पार्टिकल्स अरेंजमेंट, सॉलिड क्लोजली होता है, लिक्विड कैन स्लिप एंड स्लाइड, स्लिप होता है और स्लाइड होता है, और गैस जो होता है वो वेरी डिसऑर्डरली होता है। शेप क्या होता है? सॉलिड का फिक्स शेप होता है, लिक्विड वो कंटेनर का शेप ले लेता है, और गैस जो है उसका कोई शेप ही नहीं होता है। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड की फिक्स वॉल्यूम होती है, लिक्विड की भी फिक्स वॉल्यूम होती है बट गैस की फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड कंप्रेस नहीं होता है, लिक्विड थोड़ा बहुत होता है और गैस ईजिली हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सॉलिड के पास बहुत कम काइनेटिक एनर्जी है, लिक्विड के पास सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा है और गैसेस के पास सबसे ज़्यादा है। जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है, सॉलिड फिक्स पोजीशन पे रहता है, लिक्विड पास्ट वन से चेंज करता रहता है और गैसेस फ्रीली इधर से उधर मूव कर। इम्पॉर्टेंट कुछ है जो 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन मानते हैं। ये इम्पॉर्टेंट कुछ डिग्री है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए अगर हमको सेल्सियस पता है और उसको 273 से ऐड कर दे तो केल्विन का पता चल जाएगा। अगर हमें केल्विन पता है, सेल्सियस नहीं पता है, तो केल्विन माइनस 273 कर देंगे तो केल्विन का पता चल जाएगा। क्या मैटर चेंज करते हैं अपने स्टेट्स? हाँ, मैटर अपने स्टेट चेंज करते हैं डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, टेम्परेचर और प्रेशर के। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट है? अगर सॉलिड को हीट किया जाए, अगर मान लीजिए आइस है उसको हीट दिया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। उस लिक्विड को और भी हीट दिया जाए तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं उस गैस को ठंडा किया जाए तो वो लिक्विड में हो जाएगा, फिर उसको और ठंडा किया तो वो सॉलिड में फिर से आ जाएगा। इस प्रोसेस को अलग अलग नाम दिया गया है। सॉलिड से लिक्विड में करने के लिए उसको फ्यूज़न कहते हैं, लिक्विड से सॉलिड में करने के लिए सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, लिक्विड से गैस में करने के लिए वेपराइजेशन कहते हैं, और गैस से लिक्विड में करने के लिए कंडेंसेशन कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ पता है आप लोगों को, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में भी होता है और गैस से सॉलिड में भी हो जाता है। आइए देखते हैं। गैस से सॉलिड में करने के लिए उसको डिपोजिशन कहते हैं और सॉलिड से गैस में करने के लिए सब्लिमेशन कहते हैं। इसका आप एग्जांपल देख लीजिए।
हमारा जो कपूर होता है घर में, उसको ले आइए और अपने पास 1 घंटा रखिए, उसको देखते देखते रहिए, देखिएगा वो अपने आप गायब हो जाएगा। और फिर वो मिथनाइल गैस, मिथनाइल बॉल्स। उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बट ये सबसे हार्डेस्ट पॉइंट बच्चों को स्टूडेंट्स को लगता है, और इस पे बहुत समझने में दिक्कत होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़र, जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जिस हीट की ज़रूरत होती है, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। वो क्या होता है, वो हीट जाके छुप जाती है कहीं पे। जैसे मान लीजिए अगर हमारा आइस है और वो पहले -10 पे है, उसके बाद उसको हीट मिला, थोड़ा सा -2 पे आया, उसके बाद वो 0 पे आया, 0 पे आया तो वो थोड़ा थोड़ा पिघलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर उसको हीट दिया तो वो 0 हो गया। क्यों वो दोबारा 0 हुआ? क्योंकि जो उसके अंदर के पार्टिकल्स हैं वो उसको मतलब अपने पास खींच ले रहे हैं कि मेरे पास आओ, जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है और वो आइस जो है वो ईजिली पिघल जा रहा है। वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट 1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लग रही है, जो हीट की ज़रूरत पड़ रही है, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। प्रेशर के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं? गैस जो है वो चेंज होता है लिक्विड में जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है, जब प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो सॉलिड चेंज होते हैं गैसेस में। एवापोरेशन जो फेनोमिना होता है लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम लोग एवापोरेशन कहते हैं। जो फैक्टर अफेक्ट करता है एवापोरेशन को, अगर एवापोरेशन ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एवापोरेशन ज़्यादा है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, एवापोरेशन कम है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, एवापोरेशन ज़्यादा है तो वाइंड स्पीड ज़्यादा होगा। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा इधर, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन को हम लोग बॉयलिंग भी बोलते हैं। तो आप लोगों के दिमाग पे एक क्वेश्चन आएगा, बॉयलिंग और एवापोरेशन डिफरेंट कैसे है? जो एवापोरेशन है वो सरफेस एरिया पे होता है, और जो बॉयलिंग है वो एक कंटेनर को लेके उससे होता है। एवापोरेशन से हमें कूलिंग प्रोवाइड होती है, बट बॉयलिंग से हमें कोई कूलिंग प्रोवाइड नहीं होती है। हाँ ये है, बॉयलिंग थोड़ी जल्दी हो जाती है, रैपिड प्रोसेस है, और एवापोरेशन जो है वो स्लोली प्रोसेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।